हजरत अली क्या कुरान में देखने जाके चाहे मोबाइल में निकाल लो, देखो ऐसी चीजें सुना करो और पढ़ा करो। हजरत अली खुद फरमाते हैं, और जो हजरत अली की बात होगी उसकी सच्ची। हजरत अली फरमाते अगर कहीं तालाब हो जी और तालाब के पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, एक वक्त ऐसा आता कि पानी खुशक हो जाता। हजरत अली फरमाते तालाब के पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो पानी जमीन में खुशक हो जाए और उस जमीन पे घास जम आए। हजरत अली फरमाते उस घास को मेरी बकरियां चर ले। अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। क्या बात है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, चमन चमन कली कली, बोले या अली या अली, चमन चमन कली कली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तकवा और ये गुंडा कह रहा, चरस पी के कह रहा हाय हक अली, कितना बड़ा फर्क। और लोग जो है ना सीधे सच्चे ना, इनके ईमान कमजोर हो चुके हैं, उनके पीछे लगे रहते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं सट्टेबाज, सट्टेबाज हजरत, कुछ लोग होते हैं सट्टेबाज के सट्टे का नंबर बताया। अब बताओ, हजरत अली फरमाते शराब के चंद कतरे काय में पानी में, पानी कहां गया? जमीन में। उसी जमीन में क्या उगी? घास। उस घास को किसने खाया? बकरियों ने। अब उस खाने से दूध किसका बना? बकरियों का। अली का तकवा देखो, अली कहते हैं मैं अपनी बकरियों का दूध भी नहीं दूंगा। और एक मौके पे लिखा हजरत अली ने, किसी ने लिखा हजरत अली के बारे में, हजरत अली फरमाते हैं कि अगर किसी कुएं के अंदर शराब के कतरे डाल दिए जाए, शराब डाल दी जाए और उस कुएं पे मीनार बना दिया जाए और ये कहा जाए अली इस मीनार पे खड़े होकर अजान पढ़ो, तो अली उस मीनार पे खड़े होकर अजान नहीं पढ़े। ये भी अब जरा सोचो, शराब के ताल्लुक और तुम ये नाजायज चीज, हराम चीज, चरस पी और धुआं मारेगा हक अली, हक ईमानदारी से इससे राजी हो सकते। और जिनके मजार पे ये कुबड्डा बैठा है वो साहिब मजार इनसे राजी हो सकते हैं। यही वजह होती है आज इन्होंने उर्स किया, आप लोगों ने उर्स किया, थोड़े से लोग, चंद लोग, कोई बात नहीं, अच्छी बात है जितने लोग। अगर यही पे तुम नाचने वाली औरतों को इनको उसमें लगा देते और लेडीज और जेंट्स वालों को बुला करके मुकाबला करा देते तो ठंड अगर बर्फ भी गिरता हो तो जगह मिलती है नहीं। ईमानदारी से बताओ, इस मिलत मोहम्मद बख्श में एक भी घर में होता पड़ा हुआ? अब तो सबके फाटक बंद हैं। अब बताओ असली उर्स जो है, असली उर्स तो ये उस वक्त अगर आते अल्लाह वाले की मोहब्बत में नहीं आते, वो नचनिया जो है नचनिया उनकी मोहब्बत में। और अब जो है इन उलमा की मोहब्बत में, हमारी और आपके अल्लाह वाले की। एक के जो लखनऊ में रहते हैं, कल जहां मेरा प्रोग्राम रहा फतेहपुर में, बेचारे शुरू में आके मुझसे लखनऊ में उनका कारोबार है, वहां का अखलाक ऐसा होता है ना, उन्होंने बात की ना, इतनी प्यारी, इतनी मीठी जबान है उनकी, बस कहते नहीं है दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती। काम ऐसा कर जाओ ना, ये जबान जो है ना अच्छे अच्छे के दिल को झुका ले, और यही जबान पिटवा भी देती है। एक लड़का एक लड़की जा रहे थे, दोनों आपस में ये कहते थे कि हम मोहब्बत कर रहे हैं। मोहब्बत क्या आज के दौर में मेरा झूठी बोल रहे हैं, समझे? किसी वो कह रहा है कि तेरी गोद में चांद और सितारे तोड़ के लाकर रखा और चढ़ा छत पे नहीं जा रहे आज से, ये सितारे ला के देगा ऊपर से, समझे? कितनी कच्ची फेंक रहा है यार। मतलब इनके प्यार में भी जरा भी सच्चाई नहीं।
वो कह रही है कि मैं तेरे प्यार में जहर खा लूंगी और यानी क्या क्या खा लूंगी और ये खा लूंगी, और एक दिन अगर मोबाइल पे SMS ना आए तो खत्म। पहले जहर खाया जा रहा था, जरा भी सच्चाई नहीं। जा रहे थे, एक अल्लाह वाला बैठा था, अल्लाह वाला बैठा। अब वो ये दोनों हाँ बैठे थे, बातें कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे अल्लाह जाने। अल्लाह वाला चलेगा तो चपड़ चपड़ करता हुआ उसकी चप्पल उसमें गारे फटाक से उठी तो टेंडी के पास से छीट उसके कपड़े पर उसके मुंह पे जा रही। उसने तो कुछ नहीं कहा, मगर जो उनके मजनू थे ना, मजनू उन्हें गुस्सा था। पहले तो अपना रुमाल या कपड़ा जो भी निकाल कर बड़ा अदब के दायरे में पोछा, समझे। अम्मा के हाथ में इतनी पोछता, पोछा और पोछने के बाद फिर उस फकीर के एक मुंह पे जाकर थप्पड़ लगा। बेवकूफ दिखाई नहीं देते, कैसे चलता गंवारों की तरह। अल्लाह तेरा शुक्र है, ये कहके चला गया, ये कहके चला। अब जैसे ही गया आगे जा रहे थे, दुकानदार ने देखा यार ये बेचारा जड़ यार पता नहीं कौन है, कहाव में कोई। बोले बाबा यहाँ आओ, बाबा यहाँ आओ। उसने गरम गरम एक गिलास दूध पिला दिया। बोले अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा भी कमाल है, कहीं थप्पड़ खिलाता कहीं दूध पिलाता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थप्पड़ इतने में वो बातें कर रहे होंगे, ऊपर बैठे हुए थे। ऊपर जब फिसले लड़की गिरी तो टांग टूट गई, और बाज ने बताया कि वो मर गई या मर गया, उनमें से कोई। अब उस फकीर को पकड़ लिया। बोले इसने बददुआएं दी है साहब, इसी के मुंह पर थप्पड़ मारा था, क्यों बददुआएं दी? बोले मैंने बददुआएं नहीं दी। जब पकड़ा गया, जब बात निकली तो बोले मामला जो है ना साहब, मामला दोस्तों का। किसका मामला? बोला मामला दोस्तों का है। बोले यार यार की बात है। बोले हमारी समझ में नहीं आ रही है। बोले इसके दोस्त को गुस्सा आया तो उसने मेरे थप्पड़ मार दिया, तो मैं तो बर्दाश्त कर गया, और मेरे दोस्त को गुस्सा उसने जब मारा तो ये मरी गया। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका दोस्त कौन है? इसका दोस्त ये लवेरिया, समझे, और मेरा दोस्त है अल्लाह। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम जिसकी मोहब्बत में आओगे जी, जिससे दोस्ती करोगे, जी जी जी, अल्लाह वालों की शान में और मोहब्बत में जब आओगे तो भले तुम्हें कुछ दिखाई दे या न दे, मगर न जाने कितनी बीमारियां, कितनी आफतें तुमसे दूर हो जाएं। हक है, बेशक बेशक, बहुत अच्छा बयान। तो चाहे मैं ये बता के जा रहा हूं, आज तो 50 या 100 आदमी जितने भी होंगे, अगर 5 आदमी भी रह जाए तो कव्वाल लेडीज और जेंट्स मत बुलाना, मीलाद शरीफ ही पढ़वाना। कोई बड़े आलिम या किसी को बुलाने की गुंजाइश हो या ना हो, मस्जिद के इमाम साहब से बुला करके अल्लाह वालों की शान में और इस्लाही बयान करा देना। हक है, बेशक बेशक, बहुत खूब, इसी का नाम मुर्शिद। जीते जी मेरी नसीहत भी समझ ली और वसीयत भी समझ ली। कई चक्कर में समझो यार अब भीड़ इकट्ठी करनी है, तो भीड़ हश्र के मैदान में बहुत इकट्ठी होगी जब मुर्गा बना दिया जाएगा, वहां पर भी भीड़ बहुत इकट्ठी होगी। और अल्लाह वालों की शान और मर्तबा है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मगर अल्लाह वाले तुम्हें नवाज देते हैं। हजरत नवाजने की बात आ गई, मैं टाइम देख के कह दूं, बड़ी प्यारी बात लग रही है मुझे। जी जी जी, 1:11 हो गया, अभी तो 1 ही बजा। 12 बजे शायद मुझे नंबर आया था, हाँ पूरे बजे, तो अभी तो 1:11 हुए, थोड़ा सा और बोल रहा हूँ। ये बात जरूर अच्छी लगी, बोल दूं या खत्म कर दूं? पीछे वाला आप बताओ। अल्लाह बरकत देता है। बड़े पीर साहब ना, उनकी यहाँ खानका में काम पाठ भी थे। जैसे हम मदरसे में बच्चों को काम बांट देते हैं, ये मुर्तजा आज तुम्हें झाड़ू मारनी है, कल तुम्हारी लिस्ट लग जाती है, लिस्ट। आज तुम बच्चों को खाना खिलवाओगे, आज तुम फजर में उठाओगे, समझे, आज तुम इनकी नमाज सुनोगे, कुर्बानी का मौका है तो इनको मसाइल बाहर शरीयत से पूरे मसाइल पढ़ कर सुनाओगे, ताकि सब बच्चों को कुर्बानी का तरीका, मतलब ड्यूटी लगा दी जाती है।
तुम्हारा काम है दरसगाह लगाना, तुम्हारा काम है असातिज़ा को खाना खिलाना, तुम्हारा काम ये नमाज में सारे काम होते हैं। तो बड़े पीर साहब की खानका में ऐसी अब्दुल मुहद्दिस देहलवी ने यह भी लिखा है, बड़े पीर साहब की खानका में झाड़ू मारते मारते काम करते करते लोग वली हो गए। तो किसी मौलाना ने शायद ये भी कहा कि लो अब झाड़ू मारते मारते वली हो गए। तो मेरी समझ में एक बात आई, यार ये तो झाड़ू मारने वाला है, अगर गौसे पाक की नजर चोर पे पड़ गई तो वो भी वली हो गया। हाँ बात है। यार चोर से तो झाड़ू मारने वाले का मकाम कुछ ज्यादा ही है ना, उससे ज्यादा है कि नहीं? जब चोर वली हो सकता, झाड़ू मारने वाला क्यों नहीं हो सकता? तुम ये मत देखो ये क्या, ये देखो नजर किसकी है। बेशक बेशक। ये देखो, तुम ये मत देखो तुम क्या हो, ये देखो कि ये भूरे शामिया क्या, पूरे शामिया क्या है, बात सही है। बेशक बेशक। अब सुनो, अब इनको दे दिया कि तुम जूती संभालियो, इनको दे दिया तुम खाना खिलाइयो, एक सांप को हाथ में दे दिया लोटा, लो तुम लोटे से पानी पियो। अब उनके असली नाम लोग भूल गए, उनको कह ले ओ लोटे वाले बाबा, ओ लोटे वाले बाबा। उनका नाम था शेख अहमद अल बारिकी। अल बारिकी किताब में यही है, मगर मैं एक दिन सोच रहा था, मैंने कहा अल इबरीकी तो नहीं है कहीं, इबरीक माने लोटा वाले। तो मैं सोच रहा था कि लेकिन जो पढ़ा वो बता, अल बारिकी हो सकता बर्क से हो, या उनको क्या तखल्लुस शेख अहमद अल बारिकी। तो उनको लोटे वाले बाबा, लोटे वाले बाबा, लोटे वाले। एक दिन उनमें डिस्कस हुआ, बोले सब बैठे ना, बैठे बोले एक बात बता, अपने यहाँ वो चोर आए, वो बली हो गए, बेनमाज हुआ है, नमाज हो गए, वो पाँवों से दर्द वाला है, वो ठीक हो गया, मुर्दे जिंदा कर दें बड़े पीर साहब, हमें इतने दिन काम करते हुए हो गए, लोटे वाले बाबा, लोटे वाले, हमें और तुम्हें कुछ नहीं मिला यार जी, लग रहा है बड़े पीर साहब खुश नहीं क्या? हम तो बड़े उससे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से सब बढ़िया हो रहा, लेकिन हम पे अभी तक नजर करम नहीं, हमारा हम वही का वही रह गए। तो आप बोले हाँ यार देखो किस दिन नजर पड़ जाए। तो उन्होंने सेट कर लिया, दूसरों को बोले ऐसा करो यार, मैं 3 दिन जरा घूम के आता और बड़े पीर साहब को मत बताइए। दूसरे दिन आके बोले ना बड़े पीर साहब बताइए मैं घूम के आता हूँ, तुम मेरा काम कर लियो, 3 दिन बाद फिर काम शुरू कर दूंगा। दूसरे दिन आए, मगर क्या पता था लोटे वाले बाबा ये अब सारा खेल तुम्हारे लिए खेला जा रहा है। बोले हाँ ठीक है, वो भी राजी हुए, ठीक है। अब शाम के टाइम पे आए दो अल्लाह के बनी, तो कामत अच्छे खूबसूरत, बोले सरकार क्या हुक्म है? बड़े पीर साहब ने कहा अभी कोई हुक्म नहीं है, सुबह को 3 दिन तक तुम पश्चिम की तरफ सफर करोगे और टहल कर घूम के आओगे। लोटे वाले बाबा बराबर में खड़े हुए सुन रहे थे, मतलब यही था, उन्हीं के लिए रास्ता चुना जा रहा। लोटे वाले बाबा तुमने तो दिल्ली दिल्ली इन्हीं के साथ निकल लूंगा। अब बोले जाओ सो जाओ, सुबह को चले जाना, मेरे तरफ से जाता। लोटे वाले बाबा रात में गए उनके पास, बोले तो अल्लाह वाले, बोले मैं भी चलूंगा। तो कहाँ को? बोले बड़े पीर ने कहा ना 3 दिन घूम के आओ, मैं भी चलूंगा, थोड़ा ध्यान बदल जाएगा। कुछ बच्चे छुट्टी मार दें ना, छुट्टी लेके जाते हैं जुमेरात को, क्योंकि जुमा भी उसी में शामिल हो जाए। एक लड़के ने अपनी दादी को 4 मरतबा मारा और 3 साल पहले की मरौगी थी। 4 लोग हम हर जुमेरात को रह जाते थे जुमे को, तो एक जुमेरात को आलम देखो, एक जुमेरात को छुट्टी ले गया, बोले हुजूर मेरी दादी का इंतकाल हो गया, तो मुझे तरस आने का चाहिए। दूसरी जुमेरात में मौलाना हबीब को कहते हैं, मौलाना हबीब, अब मौलाना हबीब के पास आया, दूसरी जुमेरात को बोले हुजूर मेरी दादी का इंतकाल हो गया। तीसरे दिन नहीं बोले हुजूर मेरी दादी का, चौथे दिन बोले 4 जुमेरात को छुट्टी ले चले। 5वीं जुमेरात को जब नंबर पड़ा मेरा, वो आया, अब वो भेज दिया उसको, मैं भूल के चला गया। उसके अब्बा आ गए, बोले मैं अपने बेटे से मिलने आया। तो मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो अम्मा का इंतकाल हो गया। बोले मेरी अम्मा को तो 3 साल हो गए इंतकाल किए हुए। मैंने कहा तुम्हारा बेटा तो छुट्टी लग गया। अब जब सब इकट्ठे हुए ना, बोले हजरत पिछली जुमेरात को मुझसे लेके गए, वो बोले मुझसे ले गए। मैंने कहा अब आने तो अब इकट्ठा करना। तो बच्चे ऐसे होते हैं छोटे छोटे।
अब वो 3 दिन घूमने के लिए चलेगा। अब जब घूमने के लिए कहते हैं